में टेंशन वगैरह की चीजें पड़ी थी, उसी के रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हम आज कर लेंगे, ताकि ज्यादा फॉरवर्ड भी ना जाए, जो बच्चे आ नहीं पाए उनके लिए भी थोड़ा बुरा ना हो। तो आइडियली एक्सेलरेटिंग बॉडीज हमें आज शुरू करना था, वो वाली चीज फिर हम कल शुरू कर लेंगे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बच्चों, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने 3 तरीके की फोर्सेस पढ़ी हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हम लोगों ने कवर कर ली हैं? नॉर्मल, टेंशन और वेट। नॉर्मल, टेंशन और वेट, इन्हीं तीनों फोर्सेस से तो खेल रहे हैं ना? यस मैम। है ना? वी आर जस्ट प्लेइंग ऑल दीज 3 फोर्सेस इन ऑल आवर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करी है वो करी है कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है? नेट फोर्स 0 हो जाता है। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम तुम्हारी एक ऐसी स्टेट है जहां पे नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रही है वो तुम्हारी 0 है। इसका मतलब यही है कि देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो बेटा इक्विलिब्रियम वाली जो चीज है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हमने लिखे थे। सबसे पहला स्टेप क्या है? वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यस मैम। है ना? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हाँ, उस पे सारी की सारी, हाँ उस पे सारी की सारी फोर्सेस को ड्रॉ कर दो। लेबल ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल में कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, सारी की सारी फोर्सेस तुम्हारी आ जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या देखा था कि फोर्सेस अगर हमने बना दी तो अपने जो भी एक्सेस है वो तुम चूज करोगे, चूज द रेलिवेंट एक्सेस, और उसके अलोंग अपनी फोर्सेस को रिजोल्व कर दोगे। यही किया था ना? choose the relevant axis, then we resolve the forces जो भी तुम्हारे chosen axis है उनके along। और फाइनल स्टेप क्या है? अपनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे। मतलब summation of fx must be 0, summation of fy must be 0 and summation of fz must be 0। सही है बेटा? ये अपना नाम और भेज दो चाहे, अपना नाम और जो भी तुम्हारा ग्रुप नंबर तो मुझे पता ही है, अपना नाम एक बार चैट बॉक्स में भेज दो, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी बच्चों। सही है। बाकी हमारी जो अटेंडेंस है वो डेटा स्टूडियो पे भी रिकॉर्ड होती है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो अटेंडेंस हम लोग ले रहे हैं ये हम अपने पर्सनल यूज के हिसाब से ही ले रहे हैं। ठीक है बेटा, सब अपने भेज दो, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। आज की क्लास में बच्चे कब है मेरे को दिख रहा है, सब बच्चों को पता ही नहीं था कि हमारी क्लास होनी है, क्लास कैंसिल हो रही, क्या चीज रह रही है। चलो कुछ नहीं होता। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पिछली क्लास में भी हमने 3-4 क्वेश्चंस तो कर लिए थे, आज भी थोड़े से क्वेश्चन ही करेंगे इस टॉपिक के। ठीक है? क्वेश्चन से तुम्हें भी और अच्छे से समझ में आएगा। पिछली क्लास में हमने थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है बेटा। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आएगा। क्या आएगा 100 न्यूटन? मैम वेट। ठीक है, 100 न्यूटन तो मेरा, चलो ये 100 न्यूटन तुम वेट बता रहे हो, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द 10 kg ब्लॉक, है ना? तो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg ब्लॉक। तो अगर मैं 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम मेरे पास कैसे आएगा बेटा? 100√2 है। हाँ, 100√2 इज द राइट आंसर। वेरी गुड जॉब। कैसे आया? ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लगेगी मैम, नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा। क्योंकि इसका जो मास है वो 10 किलो है, तो इसका वेट कितना हो गया? 100 न्यूटन। सही है। तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया कि टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर है। सही है ना? अब तुम अपने ये जो पुली है इसको ऑब्जर्व करो। नाउ ऑब्जर्व द पुली। तो ये जो पुली है ये मासलेस पुली होती है, इसलिए इस पे नीचे के डायरेक्शन में हम mg फोर्स तो नहीं बनाते, बट ये जो पुली है, मैम अच्छा एक सेकंड हो गई। हाँ बेटा, मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है। अब ये जो पुली है, ये पुली के ऊपर हम mg नहीं बनाते, बट बाकी इस पे टेंशन वाली फोर्स तो लगेगी ना, है ना? ये जो पुली है इस पे टेंशन की फोर्स तो लगेगी। एक टेंशन की फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है 100 न्यूटन, और दूसरी फोर्स कुछ नीचे के डायरेक्शन में लग रही है 100 न्यूटन। सो देयर विल बी सम नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस पुली। तो इसकी नेट फोर्स की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए वेक्टर यूज कर लो ना। नेट फोर्स तुम्हारे पास कैसे आएगी? जो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ऐसा आती है ना, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 cos थीटा, है ना? अब दोनों की दोनों जो टेंशन है वो तो सेम स्ट्रिंग में लग रही है, तो 100 न्यूटन की तो लगेगी। तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा नेट फोर्स का? 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस। कॉस कितना हो जाएगा? 90।
थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0। तो तुम्हारे पास डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा? नेट फोर्स तुम्हारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर एक तरीके से 10√2 न्यूटन तुम्हारी नेट फोर्स रहेगी। एंड तुम्हें पता है कि दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो जो बीच का एंगल है उससे ये निकलेगी। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज दैट यू आर हैविंग सम नेट फोर्स लाइक दिस। दिस इज योर नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस केस। इज दिस ओके? Yes. ठीक है। यहाँ Yes, से ma'am. एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो कि भाई अब ये जो नेट फोर्स है इसकी वजह से पुली तुम्हारी मूव तो नहीं कर रही ना, लेकिन भले ही इसकी डायरेक्शन में कुछ नेट फोर्स लग रही है बट द पुली इज नॉट मूविंग। व्हाई इज दिस नॉट मूविंग? बिकॉज इट इज अटैच्ड विद सम हिंज। इट इज अटैच्ड विद सम हिंज। तो ये जो फोर्स हिंज तुम्हारी अप्लाई कर रहा है, ये जो फोर्स हिंज तुम्हारी अप्लाई कर रहा है, दैट मस्ट बी अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू जो नेट फोर्स हमारी इस पुली पे आई है ना? सही बात है ना बेटा? ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ हमारी जब पुली रेस्ट पे है तो इसका यही मतलब है ना कि कुछ ना कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किसी ना किसी रीजन की वजह से तो लगी रही है। तो ये Yes. रीजन क्या है तुम्हारा? क्योंकि तुमने इसको हिंज कर रखा है, तुमने इसको फिक्स कर दिया है अपनी जगह पे, तो उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। सही है बेटा? चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। ट्राई टू टेल मी कि मास m की वैल्यू कितनी होगी अगर तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मैजिक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद है? पढ़ा होगा तुम लोगों ने। Yes, ma'am. ठीक है, क्या होता है मैजिक ट्रायंगल? Ma'am. ऐसा एक ट्रायंगल होता है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यूज याद रखनी है 3, 5 और 4 है ना। 3, 4 एंड 5 तुम्हारी इसकी वैल्यू है। इसमें तुम्हारा एक एंगल बनेगा 37 डिग्री का और दूसरा एंगल बनता है 53 डिग्री। 53. ठीक है, तो इस ट्रायंगल को यूज करके आप सारी की सारी जितनी भी cos 37, sin 37, sin 53, cos 53, tan, cot जितनी वैल्यूज बनती है सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। सही है, ये होता है बेटा मैजिक ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन से पहले करवा देती हूँ कि बच्चे ये मैजिक ट्रायंगल याद कर ले ताकि 37 वाला जो चीज है वो याद आ जाए। तो बताओ मास m की कितनी वैल्यू आएगी इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? कैसे निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन? सॉल्व कैसे करेंगे? मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, ये तो करवाऊंगी तो सही, थोड़ा सा सोचो तो सही कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 20 किलो का मास गिवन है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो? हाँ, तो ये इतना काम करो, निकाल लेंगे। इतना काम करो कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ये 20 किलो वाले मास का। स्टेप बाय स्टेप चलो ना। 2 मासेस गिवन है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले ये 20 किलो वाले का बनाते हैं क्योंकि उसके बारे में हमें चीजें पता है। तो ये 20 किलो वाले पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? मैम वेट, नॉर्मल Normal और tension. ठीक है, mg बना दी मैंने और तुमने बोला नॉर्मल बना दो मैम, तो नॉर्मल भी बना देते हैं और फाइनली टेंशन बना देते हैं। यही तीनों फोर्सेस तो लग रही हैं। सही है ना? अब हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन में mg के कंपोनेंट तुम ले लिया करो इस डायरेक्शन में, इससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा 37 आता है जो नॉर्मल के साथ बना रहा होता है mg, Yes, ma'am. Yes, ma'am. right? So if I now do the components, what will be the components? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा mg mg cos 37 और ये आ जाएगा मेरे पास mg sin 37। तो बेटा फोर्सेस को बैलेंस करूंगी तो कुछ बन जाएगी वैल्यू, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी फोर्सेस को बैलेंस करके। यस मैम। क्या वैल्यू आएगी टेंशन की, निकाल के बताओ। 4/5। ठीक है, मास की वैल्यू 20 है, जी की वैल्यू 10, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है। तो ये इतना पार्ट समझ में आया। अब बता सकते हो मास कितना होना चाहिए ये जो कैपिटल एम है यहाँ पर? Ma'am, 12 kg. 12 kg। वेरी गुड, आ गया आंसर। हुई मुश्किल Yes, हुई, ma'am. आंसर आ गया ना सिंपली। अब क्या तुम अगर ये मास का ड्रॉ करोगे फ्री बॉडी डायग्राम, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास, तो मेरे पास क्या आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन आएगी और नीचे के डायरेक्शन में मैम mg लगना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूंगी तो mg मस्ट बी इक्वल टू टेंशन। तो mg की वैल्यू तुम्हारी एक तरीके से 120 न्यूटन आ जाएगी। mg विल बी इक्वल टू
टेंशन विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन्स। आई थिंक स्क्रीन स्टक है, Yes, ma'am. पता चल गया था मेरे को। ठीक है, तो mg की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 120 न्यूटन, इसका मतलब है मास की वैल्यू आ जाएगी 12 kg। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन था। Yes, ma'am. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला वर्जन है। लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। पहले सब बच्चे 2 मिनट लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, वैसे ही सॉल्व करो, टेंशन की वैल्यू निकालो, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले एक का बना के टेंशन की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे का बनाना। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना। ठीक है, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एवरीवन। मैम हम्म, मैम एक बार इससे पहले वाला क्वेश्चन बता दो, मेरी फिर से क्लास बता दूं, डिस्कनेक्ट हो समझ गई नहीं थी। आया? देखो मैम मेरी अभी ये क्लास वाला, डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको ना ऐसे एक पुली सी दे रखी है, एक मास नीचे लटक रहा है, दूसरा मास इस वेज के ऊपर रखा हुआ है। आपसे पूछा है कि ये जो नीचे मास लटक रहा है इसकी वैल्यू बता दो, ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहेगा तो उसका क्या मतलब है, सारी की सारी जो नेट फोर्स है उस पर 0 हो जानी चाहिए, है ना हाँ बेटा? ये ये तो मैम। हमें पता है। तो ये 20 किलो वाले का पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है वो। तो इस पे 3 तरीके की फोर्सेस लगेंगी, mg, नॉर्मल और टेंशन। mg के मैंने कंपोनेंट कर दिए। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन की वैल्यू mg sin 37 के बराबर हो जाएगी ना। हाँ ये तो मैम। वहां से टेंशन की वैल्यू आ गई। अब ये जो दूसरे वाला मास है, इस पे तो खाली 2 ही फोर्सेस लग रही है, एक तो इस पे mg लग रही है, एक इस पे टेंशन लग रही है। दैट मींस mg मस्ट बी इक्वल टू टेंशन इन दिस केस। तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी ना 12 किलो। Yes. सही है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पर दोनों के दोनों तुम्हारे वेज पे रखे हुए, दोनों वेज के एंगल अलग अलग हैं। तो इस केस में सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले वही चीज करो कि टेंशन की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे वाले मास को देखना। ठीक है, सबसे पहले यही करेंगे कि टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। टेंशन की वैल्यू निकालोगे कैसे भाई? अब अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे ना इसको। अब तुम्हारा जो मास है वो एक 37 डिग्री के वेज पे रखा हुआ है, ये है तुम्हारा मास, है ना? यही तो है हमारा मास, टेढ़ा मेढ़ा मास बना है बट ठीक है, मास तो यही है। अब इस मास पे वही तीनों फोर्सेस तो लगेंगी, और कोई नई फोर्स थोड़ी आ जाएगी। फोर्सेस तो वही लग रही है ना मास के ऊपर। तो mg लगेगी, टेंशन लगेगी और नॉर्मल लगेगी। इसके तो कंपोनेंट भी सेम ही तरीके से आएंगे जैसे पिछले केस में आए थे। नीचे की डायरेक्शन में मैम mg लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, नॉर्मल, एंड इस डायरेक्शन में लग रही है टेंशन। यही तो हो रहा है ना? तो इसके भी अगर मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देती हूँ तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री जो नॉर्मल के साथ बन रहा है। तो एक कंपोनेंट मेरे पास आ जाएगा, किस कलर से ड्रॉ करें, पर्पल से ही कर देते हैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 37 और एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin 37। तो टेंशन की वैल्यू तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन वाली आ जाएगी, टेंशन शुड बी इक्वल टू mg sin 37। सही है ना बेटा? तो टेंशन की क्या वैल्यू आ जाएगी? मैम 120. 120। सही है, यहाँ तक सही है सब बच्चों के लिए? यस मैम। अब इसके आगे का पार्ट करो, अब वो दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसकी कुछ इक्वेशन बनेगी mg और टेंशन के टर्म में, वहां से तुम्हारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी। 48/5 आ रहा है। नहीं नहीं, इजी आंसर आएगा, कट जाएगा सब कुछ। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। ओके मैम। ठीक है, सिंपल आंसर आएगा। ऐसे ही एक नंबर सही आएगा, ये 20 है, दूसरा भी कुछ ऐसे ही आएगा, 20 से कम आएगा, बट नंबर ही आएगा, होल नंबर, इंटीजर। चलो हिंट दे दिया, इंटीजर आंसर आना चाहिए।
चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब अगर मैं ये दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, ये दूसरे वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, तो ये तुम्हारा ये रहा मास। क्या 15 kg क्या? हाँ 15 kg इज द राइट आंसर। मैम मैं खाना खाता हूँ इसलिए मैं कैलकुलेट अच्छा कुछ नहीं होता, नहीं 15 kg इज द राइट आंसर बेटा। अब देखो नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा mg लग रहा है ना, ऊपर की डायरेक्शन में तो हाँ, नॉर्मल yes, लगेगा ही लगेगा। आ गया 15 kg। यस ये मैम, यहाँ पर मेरा आ गया। तुम्हारी, हाँ, यहाँ पर तुम्हारी टेंशन लगेगी। अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगी तो ये जो एंगल है ये 53 डिग्री बनेगा ना। सो व्हेन आई विल डू द कंपोनेंट्स, दिस विल बी mg cos 53 53. और टेंशन वाली साइड पे मेरे पास आ जाएगा mg sin 53। तो आ तो गई ना टेंशन से मेरे पास वैल्यू मास की। अब मेरी इक्वेशन Yes, क्या बन ma'am. जाएगी, mg sin 53 Is must be equals to equal to P. tension which is equal to 120 न्यूटन। तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी ना तुम्हारे पास 120 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 53 को उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, है ना। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, Yes, तो ma'am. इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो 5/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मास की Ma'am, कितनी spin वैल्यू आ force. गई, एक सेकंड बच्चा। मेरे को लग रहा है बच्चे भी यही सोच के बैठे होंगे कि मैम अभी केमिस्ट्री की क्लास में डाउट्स वगैरह पूछेंगे, फिर हमारा ऐसे आज हम फ्री हो जाएंगे। आज एकदम से ऐसे फिजिक्स की क्लास होगी बच्चों की, तो मास की वैल्यू आ जाएगी ना 15 किलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है, चलूं आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करोगे भाई, पहले सबसे पहले ये जो नीचे दोनों मासेस है ना, ये ऑब्जर्व कर लो। इन पे मेरी क्या फोर्स लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में तो mg लग रही है, Yes, ma'am. और यहाँ पर तुम्हारी कुछ टेंशन लग रही है ऊपर। ऊपर दोनों के दोनों वायर्स में कुछ टेंशन भी तो लग रही होगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुम देख सकते हो कि ये दोनों टेंशन जो होंगी वो इक्वल होंगी। यस मैम। Yes, ma'am. दोनों टेंशन mg के बराबर ही तो हो जाएगी। तो पहले केस से तो तुम्हें सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में दैट t विल बी इक्वल टू mg। सही है, तो लेट मी ड्रॉ दिस वैल्यू ऑफ टेंशन। तो कुछ इस तरीके से आ गई यहाँ पर टेंशन, इस तरीके से आ गई यहाँ पर टेंशन, और यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारा लग रहा होगा √2 mg। ठीक है, तो अब मैम बेटा इसका 22.5 डिग्री है क्या? फिर से बोलो। 22.5 डिग्री है क्या? 22.5 क्या है, नहीं नहीं, डिग्री फिर भाई मैं 45 डिग्री। हाँ 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे आया 45? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, अब तुम ये √2m का अगर ड्रॉ करते हो, लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर √2 कैपिटल M वाला जो मास है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम बना देते हैं। तो अगर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में एक तो mg लग रहा है, √2 mg लग रहा है ना, और क्या क्या फोर्सेस लग रही है, अब तुम्हारी टेंशन फोर्स लग रही है। Yes, ma'am. अब तुम्हारी टेंशन लग रही है, तो एक टेंशन लग रही है कुछ इस डायरेक्शन में t विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, दूसरी भी इसी डायरेक्शन में लग रही होगी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, जब सिमेट्रिक सिस्टम ही है तो इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। अगर इसके कंपोनेंट करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा t sin थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा t cos थीटा। अगर ये दूसरी वाली के कंपोनेंट करूंगी तो क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा t sin थीटा, और ऊपर मेरे पास t cos थीटा आ जाएगा। तो ये sin थीटा कंपोनेंट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। sin थीटा के जो वाले जो कंपोनेंट है t sin थीटा ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए ना, हमें खाली ये y एक्सेस को देखना है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, चलूं आगे। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. सो नाउ इफ आई कंसिडर फोर्स अलोंग y टू बी इक्वल टू 0, तो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक तो मेरे पास 2t cos थीटा है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू √2 mg। तो अब सारी वैल्यूज डाल सकते हो, t की वैल्यू तुम्हें पता है mg के बराबर है, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू √2 mg। तो आ गई ना यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 1/√2। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, मतलब थीटा की और वैल्यू आ मैम गई 45। 45 डिग्री। राइट,
इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. मैम ठीक नोट है, करने दो मैम थोड़ी देर बस। क्या बेटा? हाँ नोट कर लो बेटा, कोई दिक्कत की बात यस नहीं है, मैम एक नोट। सेकंड। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, मैं ना स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में सीख लिया, सबसे पहले तो न्यूटन लॉ सीख लिया, वो वाली चीज को हमने आउट एंड ओवर कर दिया। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस है उसके, वो सॉल्व कर लेना सारे के सारे। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी सिंपल सी चीज क्या करी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी सारी अलग अलग टाइप की फोर्सेस सीख ली, उससे हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम आ गए हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम भी हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनाए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बन रहे हैं, कैसे फोर्सेस लग रही है। उसके बाद हम आ गए इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे एक्सिलरेटिंग बॉडीज। इस तरीके से सिस्टम चलाएंगे, इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाए, और ये वाले पार्ट में तुम इतने बढ़िया हो जाओ कि बाद में ये पूरे 11th के अंदर इस चीज में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे, हाउ विल वी सॉल्व दिस वन। सॉल्व करने की कोशिश करो, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने भाई, कुछ नहीं करना। You just have to make the free body diagrams of both the bodies and you will get all your answers. Let me give you a hint. मैम ये वॉल क्या है? वॉल ये नहीं ना, ये मैम तीसरी। देखो एक तो यहाँ पर ये वॉल है, यस मैम। एक ये जमीन है, दिस इज फ्लोर, और ये दो ब्लॉक्स हैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट में। सही है ना? तो तुम्हें सबके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स पता नहीं है, मतलब नॉर्मल निकालनी है सारी, जितनी भी नॉर्मल यहाँ पे बन रही है वो सारी नॉर्मल निकाल लो। तो ब्लॉक ए मैं कर रही हूँ, फिर ब्लॉक बी तुम लोग करना, मैं इजी वाला ब्लॉक कर रही हूँ। अगर मैं ब्लॉक ए की बात करती हूँ बेटा, तो लेट अस लुक एट ब्लॉक ए। येलो से बना रही हूँ क्योंकि येलो कलर का ये ब्लॉक है। ठीक है, ये 10 किलो का ब्लॉक है, दिस इज माय ब्लॉक ए। इस पे बेटा कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? नीचे की डायरेक्शन में एमजी लगेगा 100 न्यूटन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मैम 100 न्यूटन तो लगेगा ही। इसके बाद फ्लोर की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल लगेगी, लेट यस मी से मैम। एन ए। अब यस तुम मैम। इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन की फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब इस ब्लॉक पे हम राइट हैंड साइड पे 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो ब्लॉक बी है, ये इस पे कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा। यस मैम। यस। Block B will be applying some contact force on this block as well. So let me make it like this. This is my force acting on block A because of block. Is this okay? अब हो जाएंगी ना सारी बैलेंस, Na और NAB की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अगर आप x डायरेक्शन में अपनी फोर्सेस को बैलेंस करते हो तो आपके पास NAB की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आ जाएगी NAB की वैल्यू। और अगर आप y डायरेक्शन में अपनी फोर्सेस को बैलेंस करते हो तो आपके पास NA की वैल्यू आ जाएगी 100। सही है? यस मैम। ठीक है, यही सेम एनालिसिस तुम दूसरे वाले ब्लॉक के लिए कर सकते हो, बस वहां पे वो फोर्स के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। वहां पे खाली फोर्स के कंपोनेंट्स ही तो लेने पड़ेंगे। तो एक बार करो, लगाओ, क्या आंसर आएगा बताओ। से फोर्स पड़ रहा है। उसमें एंगल से फोर्स पड़ रहा है, Yes, ऊपर ma'am. 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं एंगल पे, बाकी सारी नॉर्मल फोर्सेस तो लगी रही हैं, उसके अलावा ये 50 न्यूटन की फोर्स एंगल पे लग रही है। तो इसकी वजह से तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बना के सारी नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन समझ में आए? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, अजीब अजीब से। सेवेंटी 75 न्यूटन, ठीक है, वॉल वाली आ रही है ये। ऑल राइट, वेरी गुड, 75 न्यूटन इज द राइट आंसर। एक फोर्स इसमें से 75 न्यूटन आएगी, एक और आएगी।
एक फोर्स 75 न्यूटन सही है, एक और फोर्स आएगी बेटा। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले तो ये फोर्स वाली चीज समझ लो, ये तुम थोड़ा सा मैथ लगाओ इस चीज में, ठीक है? ऐसे फोर्स के कंपोनेंट करने में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सपोज तुम्हारी जो फोर्स है वो 50 न्यूटन की आ रही है और ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर इसी फोर्स को मैं नीचे ले आऊं, इसी फोर्स को मैं नीचे बनाऊंगी, अगर इसी फोर्स को मैं नीचे की डायरेक्शन में बना दूं तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा ना? हाँ ये सही है? ये चीज क्लियर है? तो अब ब्लॉक बी का बना लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर ब्लॉक बी एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब ब्लॉक बी अपना कंसीडर करो, उसको ब्लू कलर से बना लियो क्योंकि ब्लू कलर का ब्लॉक है। थोड़ा कलर कोडिंग हो जाती है तुम बच्चों की। चलो, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? नीचे की डायरेक्शन में तो mg लगेगा। Yes, ma'am. 200 mg की Newton. वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 200 न्यूटन। अब नॉर्मल की बात कर लो, दीवार की वजह से कुछ नॉर्मल लगेगा। लेट मी से दिस इज नॉर्मल एक्टिंग बिकॉज ऑफ द वॉल। इसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तुम्हारा जो ये ब्लॉक बी है दैट विल बी गिविंग सम नॉर्मल हियर लाइक दिस। ब्लॉक बी की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। ये जो एनबीए है दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ एनएबी, है ना? तो एनएबी की वैल्यू और एनबीए की वैल्यू इक्वल होगी। इसके अलावा कौन सी फोर्स लग रही है भाई? अब ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी ये फ्लोर की वजह से भी तो लगेगी। लेट मी से इट इज एनबी, ठीक है? अब फाइनल फोर्स मेरी कौन सी लग रही है? ये जो 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है 30 डिग्री के एंगल पे, तो कुछ इस तरीके से लग जाएगी ना, 50 न्यूटन की फोर्स ऑन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा 50 cos 30 और यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया 50 sin 30। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? ठीक है, तो अब अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करती हूँ एक्स डायरेक्शन में तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? एन बी ए मस्ट बी इक्वल टू एन बिकॉज ऑफ वॉल प्लस 50 sin 30। sin 30 आधा होता है ना, तो 50 sin 30 25 हो जाएगा। तो एन वॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन बी ए की वैल्यू अभी निकाली थी 100 माइनस 25, यू विल गेट 75 न्यूटन एज द आंसर। तो अनुराग का आंसर सही है। अब दूसरा क्या है? वाई डायरेक्शन में अगर फोर्सेस बैलेंस कर दोगे तो क्या आएगा? एन बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 प्लस 200 प्लस 25 रूट 50, हाँ 50 cos 30। तो तुम्हारे पास एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 प्लस 25 रूट। सही है? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? Yes, ma'am. चलूं आगे? यस मैम। ये अगला क्वेश्चन है, ये उससे भी अच्छा है। अभी इजी इजी क्वेश्चन कर लिए, थोड़े से ये ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन हैं। ये तुम्हें इस तरीके का मास गिवन है, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस तरीके के मैं तुम्हें बताना है कि नॉर्मल फोर्सेस की क्या क्या वैल्यू निकल रही है। ये डायग्राम में मैंने नॉर्मल फोर्सेस ड्रॉ भी कर दी। तो कैसे बनाए बेटा? ठीक है, तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प मैं कर देती हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम चलो मैं बना देती हूँ, ठीक है? तुम्हारी इतनी मदद मैं कर पाऊंगी कि फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना देती हूँ, बाकी चीज तुम बताओ कि क्या किया जाए। नीचे की डायरेक्शन में मैम mg लगेगा, मैम ऑब्वियसली mg विल एक्ट, और mg की वैल्यू भी आप लोगों को पता है, 10 किलो का मास है तो 100 न्यूटन हो जाएगी mg की वैल्यू। इसके अलावा क्या क्या लगेगा भाई? ये वाला जो वेज है ओ ए बी, ये जो ओ ए बी वेज है, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल जो लग रही है वो इस पे डायग्राम में जैसा गिवन है एन आर पी नॉर्मल लग रही है। तो जो नॉर्मल लगेगी वो कुछ इस तरीके से लगेगी। दिस विल बी माई एन आर पी नॉर्मल। इज दिस ओके? और ये वाला जो वेज है इसकी वजह से भी कुछ नॉर्मल लगेगी। यस मैम लगेगी। ये वाला जो दूसरा वाला वेज है इसकी वजह से भी जो नॉर्मल लगेगी। लेट मी से दैट इस वाले वेज की वजह से ओ सी क्यू वेज की वजह से जो नॉर्मल लग रही है वो है मेरी, जैसा डायग्राम में लिखा है, एन आर क्यू। तो ये जो एन आर क्यू नॉर्मल है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्ट 60 कर रही डिग्री है। बनाएगी। ठीक है, 60 डिग्री कैसे बनाएगी? कैसे आया? मैम नीचे से वो नीचे वाले वर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे निकालेंगे इसको? अगर समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैथ्स लगा लो, आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग द वेज ओ ए बी। ये ओ ए बी वेज है, सही है ना?
अब इस पे तुम्हारी जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तुम्हें पता है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये तुम्हारी नॉर्मल है, ये तुम्हारी नीचे की डायरेक्शन में जो वर्टिकल है वो है। अगर ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, यस है ना। वो मैम। होता है ना तुम्हारा वो पैरेलल लाइंस की वैल्यू, और यहाँ से ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आ तो गया नॉर्मल क्या एंगल बना रही है, नॉर्मल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सही है ना। यस मैम। यही सेम एनालिसिस मैं ये लंबे से गंदे से वेज में ही बना सकती हूँ, यही एग्जैक्ट सेम एनालिसिस मैं ये ऊपर वाले वेज में बना दूंगी। तो क्या होगा, ये तुम्हारा वेज कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है, इस तरीके से ये वाला वेज रखा हुआ है। अब यहाँ पर भी दोनों एक्सेस ड्रॉ कर देती हूँ, एक ये एक्सेस बन गया, एक ये एक्सेस बन गया। नॉर्मल तुम्हारी जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनी जाएगी सरफेस पे, ये तुम्हारी नॉर्मल है। अब तुम्हें पता है ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये भी 30 डिग्री होएगा, है ना। वो पैरेलल लाइन वाली होती है ना, हाँ और यस मैम। ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो तुम्हारी नॉर्मल है वो एंगल तो 60 डिग्री का ही बना रही है ना विद द वर्टिकल। सो नाउ यू गाइस कैन डू द कंपोनेंट्स एंड पुट दीज इन इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में मुश्किल पार्ट तो ये एंगल निकालना था ना, वो तो मैंने तुम्हारा करवा दिया। अब दोनों मुझे नॉर्मल की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। दोनों नॉर्मल की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर। Try to find out the answer, guys. क्या आया बेटा। 1/√3। अच्छा, नहीं नहीं, सिंपल आएगा। इसके कंपोनेंट कर दो ना, अगर इसके कंपोनेंट कर दोगे तो और सिंपल तरीके से दिख जाएगा। अगर इसके कंपोनेंट करोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा तुम्हारे पास NRP साइन 60, 160। है ना। एक तुम्हारे पास आ जाएगा ये एक्स एक्सिस में NRP cos 60। सही है ना। उसके बाद अब ये बचेगा दूसरा वाला, यार N1 N2 ले लो चाहे, अगर इजी करना है और तो ये कितने गंदे नाम मत लिखो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास NRQ साइन 60, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा NRQ cos 60। सही है ना, ये आ गया होगा ना बच्चों का। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बैलेंस करूंगी तो NRP cos 60 है और NRQ sin 60 है। सो इफ आई बैलेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आई विल हैव NRQ sin 60 must be equal to NRP cos 60। सही है ना। तो अब ये NRQ की वैल्यू तो पता नहीं, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। दिस मस्ट बी इक्वल टू NRP cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से तुम्हारे पास NRP की कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, NRQ के टर्म्स में कितनी हो जाएगी, √3 NR। सही है, ये तो एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी तुम्हारी, वाई में बैलेंस कर लो। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए वाई डायरेक्शन में बैलेंस कर लो। तो वाई डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो तीन फोर्सेस आ रही हैं, NRP sin 60, NRQ cos 60 और mg, सारी फोर्सेस आ रही हैं। सो बेसिकली यू विल हैव द इक्वेशन दैट NRP
sin 60 must be equal to mg plus nrq cos 60। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, nrp sin 60 की होता है √3/2 मस्ट बी इक्वल टू mg इज 100 प्लस nrq और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो सॉल्व करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा nrp मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू 100 200 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस nrq। तो यहाँ पर अगर मैं ये पहला वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो nrp की जगह आ जाएगा √3 nrq। तो यहाँ पे Yes, तुम्हारे ma'am. पास आएगा 3 nrq विल बी इक्वल टू 200 प्लस nrq। तो आ गई ना nrq की वैल्यू यहाँ से बेटा, यस मैम, है ना। हाँ, nrq की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन, सिंपल। और बचा हुआ क्या है तुम्हारे पास, यहाँ से ऊपर से 100 हाँ nrp की वैल्यू निकालोगे 100√3 न्यूटन आ जाएगी। सही है, इज दिस ओके? यस मैम। चलूं आगे, मैम 2 क्वेश्चन और है फिर छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। मैम 2 ठीक है, 2 सेकंड बस क्वेश्चन मैम। फटाफट फटाफट सॉल्व कर लो। हाँ, ये नोट डाउन कर लो फिर आगे चलूंगी। कर लिया बच्चों? यस मैम चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे इसको। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट ए and other end is fastened to a small object of weight 8 न्यूटन। So you guys can see that ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ तुम्हें गिवन है 0.5 मीटर की। मतलब एक तरीके से ये जो साइड AC है ना, ये साइड AC मुझे गिवन है कितनी, 0.5 मीटर। यही तो मतलब हो गया ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मुझे 0.5 गिवन है और इसके एंड में मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दी जिसका वेट है 8 न्यूटन। तो इसका मैंने वेट नीचे की डायरेक्शन में मार्क कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एक फोर्स से खींचा such that it is 0.3 मीटर from the vertical through A। मतलब ये जो वर्टिकल है, जो ये A के थ्रू बन रही है, उसमें कितना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 0.3 मीटर के बराबर। मैंने इसको ऐसे खींचा कि ये डिस्टेंस मेरा 0.3 मीटर बन गया। तो आप लोगों को जो टेंशन है वो कितनी लग रही है और फोर्स कितनी लग रही है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालोगे? मैम एंगल तो 53 डिग्री आ जाएगा वहां पे। एंगल 53 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला। कैसे? अगर मैं बोलती हूँ कि ये एंगल मेरा थीटा है, अगर मैं बोलती हूँ ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये जो दूसरी वाली साइड है इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे ये 0.4 आ जाएगी, यस मैम। हाँ यस मैम है ना। अगर तुम्हें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन देखो जो जहां पे तुम्हें एंगल ना दिख रहा हो, एंगल ना भी दिख रहा हो, तब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे? कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। और यस साइन मैम। थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी तुम्हारे पास 4/5। तो चलो, मुझे थीटा पता ही नहीं, 53 डिग्री बन रहा है, मुझे नहीं पता थीटा कितना बन रहा है, मेरे पास तो ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर तुम्हारी 3 तरीके से फोर्स लग रही है, 3 फोर्सेस लग रही है तुम्हारी। एक तो तुम्हारी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है mg, जिसकी वैल्यू तुम्हें 8 न्यूटन की बनाई। एक तुम्हारी लग रही है फोर्स F, एक तुम्हारी लग रही है टेंशन, कुछ इस डायरेक्शन में। टेंशन का एंगल हम लोगों ने ले लिया है थीटा। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, T cos थीटा और T sin थीटा। तो इक्वेशन क्या क्या बन जाएंगी, T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 8। यस मैम। तो T की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 5/4 हो जाएगी ना, तो 10 न्यूटन आ जाएगी। हाँ यस मैम ठीक है। और अगर एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करोगे फोर्सेस को, इफ यू बैलेंस इन द एक्स डायरेक्शन, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, F मस्ट बी इक्वल टू T cos थीटा। सो इफ आई मल्टीप्लाई cos थीटा विद 10, 3/5 है तो 6 आ जाएगा। सही है, सिंपल था। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं फिर पक्का छुट्टी। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन और देख लो बेटा, इसको कैसे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, एक्सेलरेटिंग बॉडीज से शुरुआत करेंगे। हाउ विल वी डू दिस, वी हैव टू ड्रॉ ऑल फोर्सेस हियर। तो तुम्हें पता ही है कि एक तो नीचे mg लगेगा और एक ये जो बी वाली वॉल है इसकी वजह से फोर्स लगेगी।
ए वाली वॉल की वजह से जो फोर्स लगेगी वो तुम्हें बतानी है मेजरली। तो अब ये ए वाली वॉल की वजह से फोर्स कैसे लग रही है, कैसे देखोगे, ये एंगल तुम्हें 30 डिग्री का गिवन है ना। Yes, ma'am. ये तुम्हारा हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सपोज, ये हो गया नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का एंगल कैसे निकालेंगे भाई, ये 30 डिग्री होएगा, तो नॉर्मल जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रही है ना एक तरीके से हॉरिजॉन्टल से। तो अब अगर मैं Yes, सारी ma'am. की सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दूं, अब अगर मैं इस सिस्टम पे सारी की सारी फोर्सेस ड्रॉ करती हूँ, अगर हम सारी की सारी फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस आ जाएंगी, नीचे की डायरेक्शन में तो mg आएगी, mg की वैल्यू भी तुम्हें पता है, 50 kg का मास है तो 500 न्यूटन, Yes. ठीक है। अब ये जो वॉल है, बी वाली जो वॉल है, ये कुछ फोर्स लगा रही होगी एन बी, इसकी वैल्यू हमें हाँ, नहीं yes, पता है, ma'am. इसकी वैल्यू हमें नहीं जाननी है अभी, जाननी है मतलब पता नहीं है अभी। उसके बाद हमारे पास आ गया ये एन ए आ गया, एन ए का हमने अभी एंगल निकाला 60 डिग्री पे लग रहा है, वो अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूंगी तो ये हो जाएगा एन ए कॉस 60 हाँ, और ऊपर वाला हो जाएगा एन ए साइन 60। sin 60. अब एन ए और एन बी की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, बस फिर खत्म, फिर घर चले जाओ, घर पे तो हो ही, रेस्ट कर लो अपना। एन ए और एन बी की वैल्यू बताओ, उतना ही क्वेश्चन में तुम्हें करना भी है। मैम 1000 और 500 रूट 3 है। ठीक है, अगर मैं y में बैलेंस करती हूँ तो आ जाएगा हमारे पास एन ए साइन 60 मस्ट बी इक्वल टू 500, साइन 60 √3/2 होता है ना, तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी 100,000 अपॉन √3। सही है बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। और अगर मैं x में बैलेंस करती हूँ तो x में बैलेंस करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, एन बी मस्ट बी इक्वल टू एन ए कॉस 60, मैम एनबी की वैल्यू 500 न्यूटन। 500 अपॉन √3 है ना, कॉस 60 तो खाली 1/2 ही तो होता है, हाँ, yes, ma'am. ठीक है। तो 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसको तो 1000 से कट जाएगा ना, बस आंसर तो फाइनल यही आ जाएगा ना। सही है बेटा, काफी है फिर इतना आज के लिए, अनएक्सपेक्टेड क्लास के हिसाब से। यस मैम इनफ हो गया। ठीक है चलो, इनफ हो गया।